हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को केमिकल काइनेटिक्स से न्यूमेरिकल वीडियो लेकर आए प्यारे बच्चों। आज ये लास्ट चैप्टर खत्म हो जा रहा है। चैप्टर तो खत्म हो ही चुका है, ये लास्ट न्यूमेरिकल है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से प्यारे बच्चों। तो आज के बारे में आप पूरा अच्छी तरह से समझिए, चैप्टर का लास्ट हो गया है और आप मेहनत से पढ़िए प्यारे बच्चों। ये न्यूमेरिकल वे हैं मैंने कलेक्ट करके लाया है जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में आए हैं। और मैं फिर से कहूँगा कि जो 12th के बच्चे हैं वे इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम सलूशन प्लेलिस्ट में जा करके बोर्ड एग्जाम सलूशन को सर्च करके पढ़ेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मिलेंगी। पेपर पूरा सॉल्व है, उसका नाम ही है बोर्ड एग्जाम सलूशन। तो प्ले लिस्ट में बोर्ड एग्जाम सलूशन आप खोजिएगा मास्टर केम चैनल यूट्यूब पर टाइप करके अमला शंकर यादव, मास्टर केम चैनल अमला शंकर यादव, तो आपको बोर्ड एग्जाम सलूशन मिल जाएगा। वो अलग से हमने वीडियो डाला हुआ है, केवल बोर्ड के पेपर उसमें सॉल्व हैं। तो प्यारे बच्चों चलते हैं, देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स न्यूमेरिकल। हाँ तो प्यारे बच्चों केमिकल काइनेटिक्स में देखिए यहाँ पर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 50 मिनट। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जो कि 40% कंप्लीट हो चुका है 50 मिनट में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट, मतलब के की वैल्यू निकालना है आपको। इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन विल बी 80%, और किस समय ये रिएक्शन 80% कंप्लीट हो चुका हुआ। तो दो चीज़ पूछा जा रहा है, रेट कांस्टेंट और किस टाइम 80% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्वेश्चन में दे दिया है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन लिख लो। K = 2.303 अपान टी log A अपान A माइनस एक्स हो गया। तो T है, अब x क्या है, x की वैल्यू यहाँ दिया है 40%, तो 40% ऑफ A है ना, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई आपका, x की वैल्यू आ जाएगी 0.4A, ये आ गया x की वैल्यू यहाँ आ गया। अब इसी इक्वेशन में ले आके रख देते हैं प्यारे बच्चों, T 50 मिनट है, तो चलिए K = 2.303, ये T की जगह 50 रख दिया, log A अपान A माइनस 0.4A, तो हो जाएगा 2.303 अपान 50 log A माइनस 0.4A, A में से 1 में से घटा देंगे तो 0.6A आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो अब ये आपको कैलकुलेट करेंगे तो ये डिवाइड करके तो ये आपका आ जाएगा 0.010216 मिनट, 6 मिनट प्यारे बच्चों। थोड़ा सा लाग आपको अलग से समझना होगा, हालांकि अगर मैं लाग को समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लाग अलग से आप समझ लीजिए। लाग आपके मैथ में नहीं है, जो मैथ के बच्चे हैं तो आपको अलग से लाग समझ लेना है। हालांकि मैं लॉगरिथम पर वीडियो दूंगा, वो मैथ का सेक्शन पड़ जाता है, तो फिर भी मैं लाग के बारे में अलग से आपको वीडियो जारी करूंगा। अगर यहाँ पर मैं लाग को लगाता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता प्यारे बच्चों। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.010216 मिनट आ जाएगा जो है। तो ये आ गया के की वैल्यू, के की वैल्यू आ गई। अच्छा अब टी क्या है, टी एक्स क्या है, 80% ऑफ ए, तो चलिए 0.8A, तो क्या हो जाएगा, वही आप इक्वेशन लिख लीजिए 2.303 अपान के log A अपान A माइनस एक्स। तो आप चूंकि के की वैल्यू निकाले हो प्यारे बच्चे, अभी के की वैल्यू आया है 0.010216 log A अपान A माइनस ये एक्स की वैल्यू आ गई है 0.8A, रख दिया तो पूरा लगा लिया प्यारे बच्चों। क्या हो गया 2.303 अपान 0.010216 log A अपान 0.2A आ गया, क्योंकि 1 में से 0.8 घटाओगे तो 0.2A आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पर ले आकर के, देखिए यहाँ पर ये, तो आपको क्या आएगा
देखिए फिर आपको लाग लेना पड़ेगा जो है, तो क्या होगा 157.58 मिनट आ जाएगा, टी की वैल्यू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 1.2 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 2.1 इंटू 10⁻³ सेकेंड एट 40 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन। ई ए की वैल्यू निकालना है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू निकालना है। तो प्यारे बच्चों K1 कितना है 1.2 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, T1 कितना है 30 प्लस 273 303 केल्विन, K2 कितना है 2.1 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, T2 कितना है 40 प्लस 273 313 केल्विन जो दिया है। अब फार्मूला है log K2 अपान K1 इजकल टू ई ए क्या है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, ई ए अपान 2.303 आर T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2, सारे वैल्यू रख दिया। log 2.1 K2 की वैल्यू कितना है 2.1 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड अपान 1.2 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, ये वैल्यू रख दिया हमने यहाँ पर, और ई ए यहाँ पड़ा हुआ है। फिर नीचे 2.303 पॉइंट आर की वैल्यू है यहाँ पर 8.314 और यहाँ T2 की वैल्यू है 313 और T1 की वैल्यू है 303 अपान T2 इंटू T1 303, अरे T1 इंटू T2 303 इंटू 313, पूरा वैल्यू प्यारे बच्चों लिख लिया। इसके बाद आ जाता है ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये पावर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा log 2.1 अपान 1.2 इक्वल टू ई ए अपान ये पूरा हमने लिख लिया और ये आपने घटा दिया तो आ गया 10 आ गया ये, और ये लिख लिया। अब यहाँ पर 2.1 1/2 ई ए इंटू 10, ई ए इंटू 10 आ गया और ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिया प्यारे बच्चों, ये पूरा मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा 19.15 इंटू 94,83,9 आ गया ये, है ना। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ई ए की वैल्यू आ जाएगा 44.13 किलो जूल, वो जो है आप इसको लाख के से सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है केमिकल काइनेटिक्स का, न्यूमेरिकल का। थैंक यू वेरी मच।